हेलो गाइस, आपका मधुर गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। जेईई मेन 2025 चैप्टर का नाम सॉल्यूशन। बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऑस्मोसिस का पहला क्वेश्चन मैं सोल्व करवा रहा हूँ आपसे। थ्योरेटिकल है, न्यूमेरिकल नहीं है। थ्योरेटिकल समझना भी बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ठीक है, हमारे घर के सराउंड में, हमारी किचन में क्या ऑस्मोसिस आता है काम में। तो आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, पढ़नी ही चाहिए। तो आप जब ऑस्मोसिस टॉपिक उठाएंगे तो एनसीईआरटी में आपको 3 एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे ब्लड सेल्स का, ठीक है, जो कोलैप्स हो जाती है सैलाइन वाटर में, हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा विल्टेड फ्लावर्स का आपको एग्जांपल मिलेगा, जैसे पानी में रखोगे तो मुड़ जाएगा फूल, विल्टेड फ्लावर्स का मतलब। तीसरा एग्जाम्पल्स पिकल्स, रो मैंगोज का आपको मिलने वाला है। तो ये एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, अगर आपको देखने को मिलेगा वो ऑस्मोसिस के एग्जाम्पल है। अब सर मतलब तो समझाओ ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस बोल रहे हो। तो देखो ऑस्मोसिस का जो मतलब होता है ना, आराम से सुनना, क्वेश्चन को तो मैं सोल्व कर दूंगा 10-15 सेकंड में, आपको से खुद से हो जाएगा सोल्व, मेरा छोड़ा आपसे खुद से हो जाएगा, ठीक है ना। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है ना बच्चा, जैसे आराम से समझना है ना, कि जैसे आप ये 2 कंटेनर है, ठीक है, आराम से समझना। और यहाँ पे आपने सॉल्वेंट भर रखा है, प्योर सॉल्वेंट भर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आपने सॉल्यूशन भर रखा है। अब आपको प्योर सॉल्वेंट का मतलब पता है, केवल और केवल क्या प्रेजेंट है, सॉल्वेंट प्रेजेंट है। सॉल्यूशन का मतलब पता है कि इसमें सॉल्यूट भी होगा, इसमें क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे। मेरे हिसाब से इतनी बात हर कोई बच्चा जानता होगा, ठीक है। ये जो मैंने बीच में लगा रखी है ना, वो एसपीएम है, एसपीएम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये इसकी एक खास बात है, इससे केवल आप सॉल्वेंट के पार्टिकल्स जो कि छोटे होते हैं उनको पास कर सकते हैं। जी हाँ, एसपीएम केवल अपने में से केवल और केवल सॉल्वेंट पार्टिकल्स को अलाउ करती है पास होने को। बात समझ में आ गई। एसपीएम नेचुरल भी हो सकती है, सिंथेटिक भी हो सकती है। एग्जाम्पल लिख रखा है एनसीईआरटी में, सिंथेटिक सेलोफेन दे रखा है, नेचुरल पर्चमेंट जैसे इस क्वेश्चन में भी दे रखा है। बहुत मैं बोल रहा हूँ ना, एनसीईआरटी बहुत मतलब मेंस तक तो ये मानो कि अच्छा खासा आपको नंबर दे जा सकती है, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से सुनना, डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहां पे, टू सॉल्यूशन साइड फ्रॉम एसपीएम, इसको ही बोलते हैं क्या, ऑस्मोसिस। मतलब किसका स्पॉन्टेनियस, क्या हम करवा रहे हैं, नहीं। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है खुद से होना। इस मार्कर को अगर मैं ऊपर से नीचे फेंक दूं तो ये प्रोसेस खुद से हो रहा है एक बार इनिशिएट करवाने के बाद। तो भैया स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू एसपीएम, उसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। जी हाँ, तीसरी बार बोल दूंगा भले ही, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन साइड ऑब्वियसली जाना थ्रू एसपीएम, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। कब ये जब यहाँ पे दोनों इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तो फिर बंद हो जाएगा ऑस्मोसिस। भाई जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होगा जब तक तो ऑस्मोसिस चलता रहेगा। ऑस्मोसिस समझ में आ गया। अब दूसरी टर्म के, पहली मैंने टर्म क्या समझाई, ऑस्मोसिस। पहली मैंने टर्म क्या समझाई, ऑस्मोसिस। इसको मैं थोड़ा सा, ओहो ये मिट गया क्या, ओहो ठीक है। पहली मैंने क्या टर्म समझाई, ऑस्मोसिस। अब मैं दूसरी टर्म समझाने जा रहा हूं, ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं तो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हो सकता है आपको मीनिंग ही समझ में नहीं आया हो आज तक, तो मे बी आज आ जाए, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है, बच्चों को नहीं फील नहीं कर पाते बच्चे, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन रटने से कुछ नहीं होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर पहले तो ये समझो लगाया कहाँ जाएगा। देखो वो प्रेशर है, अब देखो एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम देखोगे ना तो दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, एटीएम तो लग रहा है, एटमॉस्फेयर तो लग रहा है, लेकिन सॉल्यूशन की साइड लगाया जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। सुन लो दोनों कान खोल के, सॉल्यूशन की साइड वो एक्स्ट्रा प्रेशर जिससे आपका ऑस्मोसिस प्रोसेस स्टॉप हो जाए, या हम वो बोल सकते हैं वो प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, और वो लगेगा किस साइड, सॉल्यूशन की साइड। मतलब आप यहां पे अगर प्रेशर लगा रहे, अरे भाई ऑस्मोसिस हो कहां से रहा है, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की साइड। अब अगर आपको ये ऑस्मोसिस रोकना है तो प्रेशर कहां लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन साइड। ये समझने की चीज है, फील करने की चीज है ये, कि आपको प्रेशर कहां लगाना पड़ेगा, सॉल्यूशन की साइड। मैंने पहले एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों बोला था, क्योंकि एटीएम तो दोनों तरफ लग रहा था, तो वो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने बोल दिया था एनसीईआरटी की लैंग्वेज में।
लेकिन अगर आप सिंपल बोले कि भैया जितना आप प्रेशर लगा रहे हैं किसको रोकने के लिए, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए, उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। किस साइड लगेगा? सॉल्यूशन साइड लगेगा। अरे आप खुद एक बार दिमाग लगाओ, अगर आप यहां पे लगाते हो तो फ्लो तो ज्यादा हो जाएगा ना इस साइड। आपको इस प्योर सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड रोकना है, आपको इस प्योर सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड रोकना है, तो किस साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा? सॉल्यूशन साइड प्रेशर लगाना पड़ेगा। जितना प्रेशर लगाओगे उसी को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर होता है? आप सबको पता होगा, पाई से डिनोट करते हैं और CRT के बराबर होता है। C मतलब कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, R मतलब गैस कांस्टेंट और T मतलब टेम्परेचर इन केल्विन में, और पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, जितना मेरे को लगता है उस हिसाब से। अब बात आती है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिसके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। एक टर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको मैं कहाँ लिखूं, जगह तो मिले मुझे कहीं, यहां लिख दूं क्या कि इसके आसपास लिख देता हूं? चलो यहां लिख देता हूं छोटे वर्ड्स में, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। समझाएं रिवर्स ऑस्मोसिस? चलो ध्यान से सुनना, जब ही समझ में आएगा, ठीक है ना। देखो ऑस्मोसिस का उल्टा, ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जाता है सॉल्वेंट का फ्लो, वो भी स्पॉन्टेनियस, वो भी थ्रू SPM। अब ध्यान से सुनना, अगर आपने प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दिया, हाँ, अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा लगा दिया तो अब फ्लो क्या होने लग जाएगा? उल्टा होने लग जाएगा। मतलब अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहां से कहां जाने लग जाएंगे? यहां पे जाने लग जाएंगे। वापस बोलूं, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया सॉल्यूशन की साइड, तो अब ये जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो सॉल्यूशन में है वो किस साइड जाने लग जाएंगे? प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लग जाएंगे। इसी प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका एप्लीकेशन पार्ट में हमारे घर में जो RO लगे होते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बेस पे ही काम करते हैं। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर से जितना ज्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर आप अगर लगाते हैं, अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो यहां पे सॉल्वेंट का फ्लो इस तरफ होने लग जाएगा, यहां से यहां, सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ। तो उसी प्रोसेस को हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। बात समझ में आ गई? 3 चीजें बताई, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, रिवर्स ऑस्मोसिस। मेरे हिसाब से छप जाना चाहिए दिमाग के अंदर, ठीक है। चलिए अब उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, आइए समझाता हूं मैं आपको। उससे पहले मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, जैसे इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं, है ना। चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। XY इज द मेम्ब्रेन पार्टीशन बिटवीन 2 चैम्बर्स 1 and 2, ये दे रखे हैं, ये डायग्राम बना रखा है मैंने। कंटेनिंग शुगर सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन C1 and C2, C1 C2 से ज्यादा है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस टू टेक प्लेस आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशन। पहले तो मैं थोड़ा सा है ना जगह कर दूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह कर देता हूं मैं, ठीक है, जिससे क्या है कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक है। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन यहां तक पहुंच गया अपन यहां तक। फिर हियर P1 and P2 आर प्रेशर अप्लाइड ऑन चैम्बर 1 and 2। यहाँ पे P1 प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे P2 प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। ये आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रखे, 4 पॉइंट दे रखे हैं। इन 4 पॉइंट में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। ये देखो आराम से, क्वेश्चन ये है आपका, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन बिलोइंग। और ये जो ये ऑप्शन दे रखे हैं ना, A and D, A and C, वो ये है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आपको इन चारों में से बताना कौन सा सही है, वो फिर ऑप्शन देखने हैं आपको, ठीक है ना। चलिए आइए बात करते हैं। मैंने आज ऑस्मोसिस की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई आपको, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ फ्लो। सर एक चीज बताओ, इसमें तो दोनों ही सॉल्यूशन है, इसमें तो दोनों साइड ही सॉल्यूशन है, तो कैसे समझाओगे आप ऑस्मोसिस को? तो ध्यान से सुनो कि अगर क्वेश्चन ने दे रखा है C1 greater than C2, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या समझते हो आप? बताओ, कंसंट्रेशन ज्यादा का मतलब क्या समझते हो? यहां पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और यहां पे लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है। आराम से समझना, बहुत आराम से समझा दूंगा इस क्वेश्चन को, मतलब इतने तरीके से समझाऊंगा ना कि आपको फील आ जाएगी ऑस्मोसिस के। बताओ अगर यहां पे मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट क्या होगा? कम होगा ना, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट।
लेस सॉल्वेंट, अरे बोलो आवाज नहीं आई। और यहाँ पे क्या होगा बच्चा, मोर सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या होगा, मोर सॉल्वेंट। हाँ अब आ गया। तो बेटा अगर दोनों साइड, मैं वही डेफिनेशन बताने जा रहा था आपको कि अगर दोनों साइड सॉल्यूशन दे रखे हो ना, तो जहां पे सॉल्वेंट ज्यादा है वो कैसे पता चलेगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन कम है तो बताओ कहां पे फ्लो होगा, यहां से यहां फ्लो होगा। लेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू एसपीएम, उसी को ऑस्मोसिस बोलते हैं। ये दूसरी डेफिनेशन सुनो, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो यहां पे कंसंट्रेशन कम C2 की है, मतलब ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा है, ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा है ऑस्मोसिस। और तुमसे क्या पूछा है, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। तो बताओ रिवर्स ऑस्मोसिस किस तरफ हो रहा होगा। अब मेरे हिसाब से चमक जाएगा, ये तो ऑस्मोसिस था सर, ये तो ऑस्मोसिस था, और यहां से यहां क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस होगा। तो मेरे को एक चीज बता दो, है ना, सिंपल सी चीज बताना। ऑस्मोसिस इधर से इधर हो रहा था, बताओ यहां पे अगर तुम जो प्रेशर लगाते हो, जितना प्रेशर लगाते हो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। अरे बोलो यार, अरे बोलो ना यार, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं कि नहीं बोलते, कि अगर तुमने उस फ्लो को रोक दिया, ऑस्मोसिस को रोक दिया, ठीक है। चलो अब तुमको रिवर्स ऑस्मोसिस करवाना है, तो तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किस साइड अप्लाई करना पड़ेगा, जो ज्यादा कंसंट्रेट सॉल्यूशन होगा, देखो यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब सीधी सिंपल सी बात क्या, कि भैया P1 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए। खेल खत्म, खेल खत्म। सॉल्यूशन की साइड जो प्रेशर होना चाहिए वो ऑस्मोटिक से ज्यादा होना चाहिए, जब जाके ये रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, नहीं तो नहीं होगा। बात समझ में आ गई, आराम से समझाया मैंने क्वेश्चन। अब ऑप्शन टिक कर लेते हैं, आइए। मेम्ब्रेन और पार्टीशन, P1 ग्रेटर देन पाई बिल्कुल सही है, और ये सेलोफेन हो सकती है, अभी समझाया था मैंने। P2 ग्रेटर देन पाई काट दो, P1 ग्रेटर देन पाई हो सकता है पर्चमेंट नेचुरल SPM होती है, और ये क्या होता है, ये अरे ये XY ऐसे लगा रखा है पार्टीशन, ये क्या होता है सिंथेटिक मेम्ब्रेन, ये क्या होती है नेचुरल मेम्ब्रेन, है ना। हाँ P2 ग्रेटर देन पाई काट दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, A एंड C ओनली। ऑस्मोसिस समझा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस समझा दिया। मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, टाइम लिया मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन मैंने आपको ऑस्मोसिस समझाया है, ऑस्मोटिक प्रेशर समझाया है, और रिवर्स ऑस्मोसिस समझाया है। और ऑस्मोसिस की दो डेफिनेशन जरूर याद रखें, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन साइड थ्रू SPM, उसको हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस। एक डेफिनेशन और है, लेस कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू मोर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, सॉल्वेंट का फ्लो स्पॉन्टेनियस, उसको भी हम ऑस्मोसिस बोल सकते हैं थ्रू SPM, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मेरे को ऐसा फील कराएं कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।